सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच होता है वह अक्सर अच्छा नहीं लगता। तुम जिंदगी बदलना चाहते हो पर खुद को नहीं। तुम हालात बदलना चाहते हो पर देखने वाला वही रखना चाहते हो, और यही तुम्हारी असफलता का मूल है। एक गांव था, गांव के बीचों बीच एक कुआं था। कभी वह कुआं गांव की शान था, ठंडा, गहरा, मीठा पानी, लेकिन धीरे धीरे वह सूख गया। अब लोग रोज वहां आते, बाल्टी डालते और खाली बाल्टी निकाल लेते। लोग कुएं को गालियां देते थे। कोई कहता कुएं की किस्मत खराब है, कोई कहता जमीन में ही पानी नहीं है, कोई कहता पहले जैसा समय नहीं रहा। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा हमने कुएं के साथ क्या किया। ये कुआं तुम हो, समझो, वो कुआं तुम हो और पानी तुम्हारी जिंदगी। जब जिंदगी सूखती है तो तुम बाहर कारण ढूंढते हो। तुम कहते हो नसीब खराब है, लोग धोखेबाज हैं, दुनिया सही नहीं है। लेकिन सच ये है, जिंदगी नहीं सूखी, तुम्हारा स्रोत बंद हो गया है। एक दिन गांव में एक फकीर आया। उसने कुएं को देखा, खाली बाल्टी देखी और मुस्कुराया। लोगों ने पूछा हंस क्यों रहे हो, हमारी समस्या मजाक है क्या? फकीर बोला तुम सब कुएं को दोष दे रहे हो पर तुमने कभी खुद को नहीं देखा। लोग चौंके, फकीर ने क्या देखा? फकीर ने देखा लोग कुएं से लेते रहे, कभी उसे भरने की सोची नहीं। लोग पानी निकालते रहे पर गंदगी भी उसी में डालते रहे। लोगों ने कुएं को इस्तेमाल किया पर उसकी देखभाल नहीं की। फकीर बोला तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही सूखती है। तुम लेते हो पर जागरूकता नहीं डालते। तुम रोज चाहते हो प्रेम, सम्मान, पैसा, शांति, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि तुम भीतर क्या डाल रहे हो। अगर भीतर डर है तो बाहर संघर्ष मिलेगा। अगर भीतर लालच है तो बाहर असंतोष मिलेगा। अगर भीतर तुलना है तो बाहर जलन मिलेगी। जिंदगी कुआं है, जो डालोगे वही निकलेगा। गांव वालों ने कहा तो क्या करें? फकीर बोला कुएं को साफ करो। लोग बोले ये बहुत मेहनत का काम है। यही तुम्हारी कहानी है। तुम कहते हो खुद को बदलना मुश्किल है, लेकिन बाहर सब बदलने की कोशिश तुम रोज कर। समस्या ये नहीं कि कुआं सूखा है, समस्या ये है कि तुम उसे सूखा मानकर जी रहे हो। तुमने मान लिया है जिंदगी ऐसी है, और जिस दिन तुम मान लेते हो उसी दिन पतन शुरू हो जाता है। फकीर का अंतिम वाक्य, फकीर ने कहा कुआं कभी खुद नहीं सूखता, उसे सूखा माना जाता है। और फिर वह चला गया। फकीर के जाने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुआं वही था, खाली बाल्टी भी वही थी, प्यास भी वैसी ही थी। लेकिन अब एक बात बदल चुकी थी। दोष देने का मजा खत्म हो गया था, क्योंकि जब दोष देने का सहारा छिन जाता है तो आदमी पहली बार अपने भीतर झांकने लगता है। कुछ लोग बोले अगर हम कुआं साफ करने लगे और फिर भी पानी न निकला तो? यही तुम्हारा डर है। तुम कहते हो अगर मैं खुद को बदलने लगा और फिर भी जिंदगी न बदली तो? याद रखना, डर उसी को लगता है जो बदलाव को सौदे की तरह देखता है। तुम कहते हो मैं बदलूंगा तो जिंदगी बदले। ये व्यापार है, ये सत्य नहीं। फकीर की बात धीरे धीरे समझ आने लगी। एक बूढ़ा आदमी जो रोज कुएं पर आता था, चुपचाप एक दिन नीचे उतर गया। उसने कोई भाषण नहीं दिया, कोई योजना नहीं बनाई। उसने बस कुएं की दीवार से जमी कई हटानी शुरू की। लोग हंसे, इससे क्या होगा, इतनी गंदगी हटाने से पानी आएगा? बूढ़ा बोला मुझे पानी से मतलब नहीं, मुझे साफ करने से मतलब है।
जब तुम परिणाम के लिए बदलते हो तो तुम बदलते नहीं, तुम चालाकी करते हो। असली परिवर्तन तब होता है जब तुम कहते हो अब मैं सच में देखना चाहता हूं कि मेरे भीतर क्या जमा है। जैसे कुएं में काई, कचरा, मिट्टी, सड़ी हुई चीजें, वैसे ही तुम्हारे भीतर पुरानी यादें, छोटे अपमान, तुलना, डर, लोग क्या कहेंगे, ये सब धीरे धीरे जमा होता है। और फिर तुम कहते हो जिंदगी में रस नहीं रहा। बूढ़ा आदमी रोज नीचे उतरता, थकता, चुपचाप ऊपर आ जाता, कोई ताली नहीं, कोई तारीफ नहीं। यही कठिन है, क्योंकि अहंकार चाहता है मुझे तुरंत दिखे कि मैं बेहतर हो गया, लेकिन कुआं बदलता नहीं दिखता, वह भीतर बदलता है। कुछ दिनों बाद लोग बोले अभी भी पानी नहीं आया, इतनी मेहनत बेकार है। यही तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा है। तुम ध्यान करते हो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर कहते हो कुछ हुआ ही नहीं। जो हुआ है वह तुम्हारी आंखों के पीछे हुआ है, लेकिन तुम बाहर देख रहे हो। एक रात तेज बारिश हुई, सुबह बूढ़ा नीचे उतरा तो उसने देखा कुएं की दीवार से हल्की सी नमी झलक रही थी। पानी नहीं था, लेकिन संकेत था। वह मुस्कुराया। यही वह पल है जहां साधक पैदा होता है। जब तुम्हें परिणाम नहीं दिखता, लेकिन भीतर भरोसा जगता है, कुछ बदल रहा है। यही 90% लोग रुक जाते हैं और 10% आगे बढ़ते हैं। बदलाव दिखता नहीं, घटता है। जो दिखे वह अंतिम चरण होता है। भीतर की सफाई बिना शोर के होती है। धैर्य ही साधना है। बूढ़ा आदमी ऊपर आया। किसी ने पूछा आज कुछ मिला? उसने कहा हाँ, मैंने खुद को भागते हुए नहीं पाया। उस सुबह कुछ अलग था। सूरज वही था, हवा वही थी, गांव वही था, लेकिन बूढ़ा आदमी वही नहीं था। वह कुएं में उतरा जैसे वह रोज उतरता था। कोई उत्साह नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक शांति थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पानी का दिखना कोई चमत्कार नहीं था। जब बाल्टी पानी से भरी निकली तो यह चमत्कार नहीं था। चमत्कार तो बहुत पहले घट चुका था। जब बूढ़ी ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कुछ होना चाहिए। याद रखो, जिस दिन तुम उम्मीद छोड़ देते हो उसी दिन सत्य उतरने लगता है, क्योंकि उम्मीद भी एक प्रकार का दबाव है और दबाव में जीवन नहीं बहता। बूढ़े की आंखों में क्या था? लोगों ने देखा उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, न दुख था, न गर्व था। उसकी आंखों में गहराई थी, वही गहराई जो कुएं में वापस आई थी। ये समझ बहुत कम लोगों को आती है। लोग सोचते हैं जब पानी आया तब वह शांत हुआ। नहीं, वह शांत हुआ इसलिए पानी आया। ये फर्क समझ लो तो पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। गांव वालों की पहली भूल, गांव वाले दौड़ पड़े। किसी ने कहा अब रोज सफाई करेंगे, किसी ने कहा अब कुएं पर पहरा बैठाएंगे, किसी ने कहा अब यह कुआं हमारा है। बूढ़ा चुप रहा, फिर बोला यहीं से फिर गंदगी शुरू होती है। ध्यान से सुनो, जब तुम्हें कुछ मिल जाता है तो तुम उसे पकड़ना चाहते हो, और जो पकड़ा जाता है वो मरने लगता है। चाहे वह प्रेम हो, शांति हो, ध्यान हो या जीवन का रस। कुएं का असली पुनर्जन्म। बूढ़े ने कहा कुएं को बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतना देखो कि तुम उसमें क्या डाल रहे हो। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें पूरा दर्शन है। बूढ़ा समझाने लगा, जब तुम तुलना करते हो, जल्दी चाहते हो, खुद को साबित करते हो, दूसरों से बेहतर बनना चाहते हो, तब तुम कुएं में पत्थर फेंकते हो और फिर तुम कहते हो पानी गंदा क्यों हो गया।
सबसे गहरी बात बूढ़ा बोला, कुआं पानी से नहीं भरा, कुआं मौन से भरा। यही वह बिंदु है जहां प्रवचन ध्यान बन जाता है। लोग क्यों नहीं बदलते? क्योंकि बदलने का मतलब है अपनी झूठी पहचान छोड़ना, अपनी शिकायतें छोड़ना, अपने बहाने छोड़ना। और आदमी अपनी पीड़ा से भी पहचान बना लेता है। बूढ़ा अब कुएं के पास कम आता था। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, अब आप नहीं देखेंगे? बूढ़ा बोला, अब देखने वाला बदल गया है। यही अंतिम क्रांति है। अब कोई उपदेश नहीं था, कोई विधि नहीं थी, कोई नियम नहीं था, बस एक समझ थी। जिसने खुद को बदल लिया उससे जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं रहती। कुआं शांत था, पानी गहरा था, गांव जीवित था और बूढ़ा वह कहीं नहीं था, या शायद वो हर जगह था। खुद को बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जिसने खुद को बदल लिया उसे जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ये वाक्य सुनते ही मन तुरंत सवाल उठाता है, फिर क्या? फिर आगे क्या? फिर जीवन कैसे जिया जाए? यही प्रश्न खतरनाक है, क्योंकि यह प्रश्न नहीं, पुरानी आदत है। मन हर चीज को अगले कदम में बदल देना चाहता है। वो कहता है, अब ये समझ मिल गई, अब इसका उपयोग कैसे करूं? और यहीं से फिर वही दौड़ शुरू हो जाती है। समझ को साधन मत बनाओ। ध्यान से सुनो, समझ कोई साधन नहीं है, समझ कोई सीढ़ी नहीं है, समझ कोई उपलब्धि नहीं है। समझ वह जगह है जहां सीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, लेकिन आदमी वहां भी मकान बनाना चाहता है। बूढ़ा इसलिए मुक्त था क्योंकि वह समझ गया था कुएं का भर जाना कोई लक्ष्य नहीं था, वो तो एक परिणाम था जो अपने आप घटा। अगर वह लक्ष्य होता तो उसके साथ डर जुड़ा होता, कहीं फिर सूख न जाए। लेकिन जहां लक्ष्य नहीं होता वहां डर भी नहीं होता। यह बहुत सूक्ष्म बात है, यहां रुकना चाहिए। जरा ठहरो। अगर तुम्हारी शांति इस डर पर टिकी है कि कहीं यह चली न जाए, तो वह शांति नहीं है, वह सिर्फ एक सुंदर डर है। मौन क्यों इतना डरावना लगता है? क्योंकि मौन में तुम्हारे सारे नकाब गिर जाते हैं। मौन में तुम सफल नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम बस हो। और अहंकार को यह सबसे ज्यादा डराता है। बूढ़े का मौन उपदेश। बूढ़ा अब बहुत कम बोलता था। लोग आते, पूछते, कुछ बताइए, वह कुएं की ओर इशारा करता। लोग कहते, ये तो हमें दिख रहा है। बूढ़ा कहता, जो दिख रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वह है जो अब तुम में नहीं दिख रहा। भीतर से क्या गायब हो गया था? शिकायत, जल्दबाजी, तुलना, साबित करने की भूख। और यही असली उपलब्धि है। जीवन बदलता नहीं, दृष्टि बदलती है। ये बात बहुत स्पष्ट समझ लो। जीवन कभी नहीं बदलता, जीवन वैसे ही रहता है। बदलती है तुम्हारी दृष्टि, और जैसे ही दृष्टि बदलती है वही जीवन। संघर्ष नहीं लगता, भार नहीं लगता, दंड नहीं लगता, वह नित्य बन जाता है। जब तुम्हें भीतर शांति मिलने लगती है तो लोग तुम्हें अलग मानने लगते हैं और अहंकार फुसफुसाता है, तुम खास हो। यहीं से फिर पतन शुरू होता है। बूढ़ा इसलिए बचा क्योंकि उसने कभी यह नहीं माना कि वह कुछ बन गया है। बूढ़ा कहता, जिस दिन मैंने खुद को बदलना छोड़ा उसी दिन मैं बदल गया। यह वाक्य विरोधाभासी लगता है, लेकिन सत्य हमेशा ऐसा ही होता है। अब शब्द बोझ बन सकते हैं। अब हर वाक्य के बाद कुछ सेकंड का सन्नाटा जरूरी है, क्योंकि जो समझा जा सकता था वह समझा दिया गया। अब जो बचा है वो जिया जाएगा। कुआं शांत है, पानी स्थिर है, आसमान उसमें झलक रहा है
अब कोई बाल्टी जल्दी में नहीं, अब कोई प्यास घबराई हुई नहीं, सब कुछ है और कहीं जाने की जल्दी नहीं। खुद को बदलो और फिर बदलने की भी जरूरत छोड़ दो। यही जीवन है, यही मुक्ति है। सुनो, तुम बदलना चाहते हो लेकिन बिना बदले हुए। तुम चाहते हो कि जिंदगी आसान हो जाए, पर तुम वैसे ही बने रहो। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। सच यह है कि जिंदगी कभी तुम्हारे अनुसार नहीं चलती, लेकिन जैसे ही तुम बदलते हो, जिंदगी का अर्थ बदल जाता है। ध्यान से समझो, जिंदगी बाहर नहीं बदलती, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। और जैसे ही दृष्टि बदलती है, वही घटनाएं, वही लोग, वही परिस्थितियां अलग दिखाई देने लगती हैं। एक कुआं सूखा नहीं था, उस पर सिर्फ परतें जम गई थी। ठीक वैसे ही तुम भी खाली नहीं हो, तुम पर बस डर, अपेक्षा और तुलना की परतें जम गई हैं। तुम रोज कहते हो कुछ मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊं, लेकिन शांति कोई इनाम नहीं है। शांति तो तब आती है जब तुम मांगना छोड़ देते हो। और अगर इस प्रवचन को सुनते हुए किसी एक क्षण के लिए भी तुम्हारा मन शांत हुआ हो, अगर अतीत थोड़ा ढीला पड़ा हो और भविष्य थोड़ी देर को रुका हो, तो समझना तुमने ध्यान को छू लिया है। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस क्षण को स्वीकार करना है जो तुमने जिया। और सब्सक्राइब करना किसी चैनल से जुड़ना नहीं, ये उस यात्रा को जारी रखने का एक छोटा सा संकल्प है। क्योंकि जो बार बार सुनता है, वही धीरे धीरे समय से मुक्त होता है।